जी गुड मॉर्निंग। एसपीएम ऑनलाइन क्लासेस बादराजुन में आपका स्वागत है। और हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था अपने भोजन के घटक। तो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? जो भी भोजन हम करते हैं वह किसी न किसी कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है। जैसे आलू बनाना है तो आलू के लिए आलू, मसाले, तेल, ये सब कच्ची सब्जियां कच्ची सामग्री होती है। इन सब से मिलके आलू की सब्जी बनती है। तो प्रत्येक भोजन या प्रत्येक व्यंजन किसी न किसी या दो से अधिक कच्ची सामग्रियों से मिलके बना होता है। तो इन कच्ची सामग्रियों में भोजन के घटक या पोषक पाए जाते हैं जिनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश या आहारी रेशे। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब हम इनका पता लगाते हैं कि कौन से कच्ची सामग्री में या कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो हमने सबसे पहले किया था कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो हमने क्या ली? कुछ खाद्य सामग्री ली या कच्ची सामग्री कोई भी ले लो, खाने की वस्तु भी ले सकते हैं या जिस खाने की वस्तु से वो बनी है कच्ची सामग्री वो भी ले सकते हैं। तो वो लेकर उस पर आयोडीन विलयन की 3-4 बूंदे डालने पे अगर उस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा दो रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण हमने कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट का हमने पता लगाया कि अगर किसी खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है आयोडीन विलयन डालने पर। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोटीन दूसरा क्या है? प्रोटीन का परीक्षण करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? वही कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री लेंगे। खाद्य सामग्री या खाने की वस्तु भी ले सकते हैं या कच्ची सामग्री कैसी लेनी है? बहुत ही कम मात्रा में, बस छोटा सा टुकड़ा, इतना सा बस। ठीक है ना। तो खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेते हैं, ले ली। अब क्या करना है? अगर कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री कैसी है? ठोस है, ठोस है मानी जाड़ी है, ठोस है तो भारी है, तो उसको क्या पीस कर क्या कर लेते हैं? पीस कर उसको चूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीस कर चूर्ण। अगर परीक्षण के लिए जो खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री ली गई है वो कठोर है, ठोस है, तो उसको पीस कर उसका चूर्ण बनाते, एकदम पीस लेते हैं बारीक और उसका चूर्ण बना लेते हैं। और इस चूर्ण को एक परख नली के अंदर डालते हैं और उसमें क्या डालते हैं? पानी। क्या डालते हैं? पानी। अब क्या करेंगे? इसमें 2 ml तो डालते हैं कॉपर सल्फेट। हमने बनाया था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं? 100 ml पानी लेके उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालने पे कॉपर सल्फेट का विलयन बनता है। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन किस में काम में आता है? प्रोटीन के परीक्षण में। तो 2 ml कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें और 10 ml इसमें कास्टिक सोडा डालते हैं। क्या डालते हैं? कास्टिक सोडा डाला जाता है। तो 10 ml इसमें कास्टिक सोडा डालेंगे और 2 ml इसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है और दोनों को डाल के अच्छे से इसको हिलाया जाता है, इसको अच्छे से मिलाया जाता है। अब क्या होगा? जब इसको अच्छे से मिलाएंगे तो इस जो विलयन का रंग है, ये जो विलयन है ना, इसका रंग क्या हो जाएगा? बैंगनी। कैसा हो जाएगा? बैंगनी होता है ना रंग, बैंगन के रंग जैसा। तो बैंगनी रंग हो जाता है अगर इस विलयन का, तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन उपस्थित है। इसमें क्या है? प्रोटीन है। अगर नहीं है, अगर इसका रंग बैंगनी नहीं होता है तो इसमें प्रोटीन नहीं है। तो समझ गए? ये हो गया प्रोटीन का परीक्षण। समझ गए ना? खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेके उसका चूर्ण बना देते हैं। अगर कच्ची सामग्री ठोस है, कैसी है? ठोस है। ठोस हो तो अगर एकदम पतली हो, द्रव में हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ठोस बनाने, उसको पीसने की। अगर ठोस है तो उसको पीस कर चूर्ण बना के उसको डालते हैं एक परख नली में, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और ऊपर से 2 ml कॉपर सल्फेट और 10 ml कास्टिक सोडा, ये दोनों मिला के अच्छे से हिलाने पे इसका रंग बैंगनी हो जाए तो इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ये हो गया प्रोटीन का टेस्ट। ओके, चलिए अब इसको नोट्स के रूप में लिखते हैं। आप इसको लिखना। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री लेते हैं थोड़ी मात्रा में। तो प्रोटीन के लिखना, प्रोटीन के परीक्षण के लिए
थोड़ी मात्रा में प्रोटीन के परीक्षण के लिए थोड़ी मात्रा में यानी कम मात्रा में, कम लेना एकदम, थोड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री लेते हैं। खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं, लेते हैं। अगर सामग्री ठोस है, अगर खाद्य सामग्री लिख दो, अगर खाद्य सामग्री ठोस है तो खाद्य सामग्री ठोस हो तो उसे पीसकर चूर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं तथा इस चूर्ण को पानी में 10 बूंद पानी डाल के उसे एक परख नली में, इस चूर्ण को साफ परख नली, कांच की बनी होती है परख नली, देखिए आपने, आपकी जो कॉपी आती है उसके ऊपर ऐसे निशान, ऐसे चित्र बने हुए आते हैं, ऐसे कांच की बनी हुई परख नली ऐसी होती है ना, वो तो एक साफ परख नली लेना है, उसमें उस चूर्ण को डालेंगे तो उसे पीस कर चूर्ण बना लेते था। इस चूर्ण को साफ परख नली में डालकर उसमें 10 बूंद, कितनी बूंद? 10 बूंद पानी मिला देते हैं। 10 बूंद पानी मिला लेते हैं। पानी मिला देते हैं, फिर उसे अच्छे हिला देते हैं, फिर अच्छे से हिलाते हैं। अच्छे से हिलाते हैं, फिर इसमें 2 ml तो हैं कॉपर सल्फेट, 2 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट तथा 2 ml कॉपर सल्फेट तथा 10 ml कास्टिक सोडा मिलाते हैं। कास्टिक सोडा मिलाकर अच्छे से हिलाते हैं, अच्छे से हिलाते हैं। ठीक है, अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाए, अच्छे से हिलाते हैं, तो अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाए, अच्छे हिलाते हैं, तो परख नली में जो विलयन है, परख नली के विलयन का रंग बैंगनी होता है। बैंगनी हो तो यह प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। लिख लिए, इसको लिखिए आराम से, फिर हम इसके बाद वसा का परीक्षण करेंगे। वसा का परीक्षण, इसको लिखिए, फिर वसा का परीक्षण करते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। चलो, वसा का परीक्षण समझ लो एक बार। वसा का परीक्षण कैसे करना है? 1 मिनट। हाँ, तो वसा का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे?
कोई खाद्य सामग्री लेंगे, क्या लेंगे? खाद्य सामग्री, खाने की चीज़ ले लो या कच्ची सामग्री ले लो, कोई भी। खाद्य सामग्री किससे बनती है? कच्ची सामग्री से। तो खाद्य सामग्री भी ले सकते हैं, कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने कोई भी कच्ची सामग्री ली, जैसे मूंगफली ले लो, मूंगफली का दाना ले लो एक, उसमें वसा होती है, लेकिन होती कि नहीं होती ये परीक्षण करना है। तो एक मूंगफली का दाना ले लिया, ये खाद्य सामग्री है, खाने की चीज़ है ना। अब इसको एक कागज़ के बीच में रखो, ऐसे रख दिया। मूंगफली ले लो, खाने की चीज़ है मूंगफली, उसको कागज़ के बीच में रखा और अब कागज़ को इसके ऊपर लपेटो, ऐसे वापस इसको फोल्ड कर दो। मान लो, एक मिनट, हाँ मैं आपको प्रैक्टिकल सही समझाता हूँ। देखो यहाँ मान लो ये कागज़ है, ठीक है, इसमें आपने जैसे मूंगफली या कोई भी ले ली खाने की चीज़, उसको ऐसे रखा बीच में और ऐसे कागज़ को इसके ऊपर डाल दो, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। अब इसको प्रेस करो, दबाओ, ऐसे दबाने पे अगर इस कागज़ दबाएंगे जोर से, आराम से दबाना है, कागज़ फटना नहीं चाहिए। तो कागज़ लेके उसके अंदर मूंगफली का बीज या दाना कोई भी डाल के उसको आसानी से धीरे धीरे दबाना है, कागज़ फटना नहीं चाहिए। दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं, अच्छे से दब गया, पूरा पूरा दब गया एकदम। फिर इस कागज़ को खोलकर देखते हैं, तो अगर कागज़ पे ऐसे तेल का धब्बा, तेल का निशान दिखाई देता है, तो इसका मतलब इसमें वसा है। इसमें क्या है? वसा है। अगर तेल का धब्बा नहीं दिखाई देता है तो वसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इस खाद्य सामग्री में या मूंगफली में पानी के साथ थोड़ा पानी भी होता है, सर तेल के साथ थोड़ा पानी भी होता है। तो कागज़ को ऐसे इसके ऊपर ऐसे रगड़ के कागज़ को धूप में सुखा दो, थोड़ी देर कागज़ को धूप में सुखा दो। अगर पानी होगा तो वह तेल के ऊपर से उड़ जाएगा, पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है ना, तो पानी होगा तो उड़ जाएगा और पीछे तेल का धब्बा रह जाता है। तो तेल का धब्बा रहता है तो वसा उपस्थित है, वरना वसा उपस्थित नहीं है। समझ गए? समझ गए ना? तो अब इसको लिखवा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। कागज़ लेके उसके बीच में डाल के कागज़ को अच्छे से दबाना है, तो कागज़ फटना नहीं चाहिए। और अगर कागज़ खोलकर देखने के बाद अगर धब्बा दिखाई देता है, तेल का धब्बा, तो पिसा वसा है। तो एक लिखेंगे, खाद्य सामग्री लेकर, खाद्य सामग्री लेकर उसमें उसे एक कागज़ में लपेटकर, कागज़ में लपेट लिया, तो कागज़ में लपेटकर अच्छे से दबाते हैं, अच्छे से दबाते हैं, अच्छे से दबाते हैं। फिर कागज़ को खोलकर देखने पर अगर कागज़ पे तेल का धब्बा, कागज़ पे तेल का धब्बा दिखाई देता है, तो उस खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है, तो उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ठीक है? अब इसके आगे थोड़ा और लिखना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रोटीन वाले परीक्षण को मिटा दो बेटा। आपने लिख लिया होगा, तो आगे लिखते हैं। इसके आगे थोड़ा और लिखना। अगर कभी कभी क्या होता है कि इसमें खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा होती है, अगर यहाँ से तो कभी कभी
खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, तो क्या करेंगे? जल की मात्रा हो तो इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए, कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए तथा आगे लिखना, तथा कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, यानी धूप में सुखा दीजिए। अगर सुखा दीजिए ताकि पानी उड़ जाए। अगर उसके बाद भी, अगर इसके पश्चात भी कागज़ पर तेल का धब्बा रहता है, तेल का धब्बा रहता है तो वसा उपस्थित है। वसा उपस्थित है। अगर कागज़ पर तेल का धब्बा नहीं रहता है तो वसा उपस्थित नहीं है। अगर कागज़ पर तेल का धब्बा उपस्थित नहीं रहता तो वसा उपस्थित नहीं है। ओके, ये हो गया वसा का परीक्षण कंप्लीट। आगे चलो पढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो फटाक से, जल्दी से कर लो, फिर आगे चलते हैं। आराम से नोट कर लो, बढ़िया राइटिंग में नोट्स आराम से बनाने हैं, बढ़िया, ताकि आपके बाद में भी काम में आए। चलिए, लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं और लिखते हैं। मिटा दो इसको बेटा। चलो, आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कार्य करते हैं ये। चलो, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमने इसका परीक्षण भी कर लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। जब खाद्य सामग्री में 3-4 बूंद आयोडीन विलयन की मिलाएं तो नीला या काला रंग हो तो उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज। क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज मानी होता है शर्करा, और शर्करा क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट।
तो ग्लूकोज चढ़ाते ही हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा मिलती ही हम वापस शक्ति आते ही, ऊर्जा मानी क्या है? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। जितनी हमारे शरीर में ऊर्जा होगी, जितनी शक्ति होगी, उतना ही हम कार्य कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। वो भी हाथों हाथ ऊर्जा मिलती है। तो इसके अलावा अनाज खाते हैं हम, जो भी गेहूँ, चावल वगैरह, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जो वसा है ना, वसा से भी हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। और जो ये वसा है ना, वसा किस में होती है? तेल में। दूध, अंडे, मांस, मछली, इनमें वसा पाई जाती है, और मुख्य होती है तेल और घी में। तो वसा जो है, अगर हम जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उतनी वसा खा लेना, तो वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें क्या मिलती है? ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है? ऐसे मान लो हम 100 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 100 ग्राम वसा खाएंगे, तो हमें ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? 100 ग्राम वसा खाने से। तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ठिंगने रह जाते हैं, कुछ लंबे नहीं हो पाते, कुछ पतले ही रह जाते हैं, तो उनमें क्या होती है? प्रोटीन की कमी। क्या होती है? प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो इंसान वृद्धि नहीं कर पाता, उसका शरीर पतला रह जाता है। और प्रोटीन अगर अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो उस बच्चे की वृद्धि होगी और विकास होगा, और उसका मानसिक विकास भी होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और अगर कभी कभार हमारे चोट लग जाए तो उस चोट को जल्दी से पूरा करने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और शरीर का मरम्मत करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक, शरीर को बढ़ाने वाला, तो शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ये ऊर्जा देते हैं, इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन, और इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब इसके बारे में लिखेंगे, तो अब लिखो, इसके बारे में लिखते हैं। चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलो लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट व वसा, दोनों का साथ में लिखते हैं क्योंकि दोनों ही ऊर्जा देने वाले हैं, इसलिए। तो कार्बोहाइड्रेट से हम कार्बोहाइड्रेट व वसा से, दोनों साथ में लिख दो, वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा होगी उतना ही हम काम कर पाते हैं, ऊर्जा मिलती है। अतः कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला
ऊर्जा देने वाला भोजन, इन्वर्टेड कोमा में इसको लिखना है ऐसे और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, मैंने भी किया है। ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो अब आप लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिख दो। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कार्बोहाइड्रेट हमें क्या क्या चीज़ें खाने से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में लिखो गन्ना, गन्ना खाते हैं ना अपन, सौटा, गन्ना, पपीता, शकरकंद, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। शकरकंद, गन्ना, पपीता, शकरकंद, शक्कर है उसमें भी होता है। तो चलो गन्ना लिख दिया, शक्कर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि गन्ने से ही तो शक्कर बनती है। आगे लिखो गेहूँ, चावल, बाजरा, आम, गेहूँ, चावल, बाजरा, आम। देखो जो चीज़ें मीठी है ना ज़्यादातर उनमें तो कार्बोहाइड्रेट होता ही, गन्ना मीठा होता, पपीता, शकरकंद, गेहूँ तो चलो अनाज हो गया, चावल, बाजरा, आम मीठा होता है। तो इनके अलावा इन अनाजों में गेहूँ, चावल, बाजरा इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे लिखो आलू और एक लिख दो मक्का, आलू, मक्का, तरबूज, आलू, मक्का और तरबूज, ठीक है। अब लिख दो वसा के स्रोत, वसा किस किस क्या खाने से हमें वसा मिलती है। तो वसा कहाँ से प्राप्त होती है, तो वसा के स्रोत यानी वसा जहाँ से प्राप्त होती है वो उसके क्या हो गए स्रोत। वसा के स्रोत में लिखो दूध, दही, घी,